अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज जवार यावर एंड मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ शहरी। और आज बहुत अरसे बाद काशिफ हम फाइनली ये चीज़ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड लास्ट हमने जो ड्रामा किया था जिसका रिव्यू, उसका क्या नाम था? मेरे ख्याल से हमने धूप की दीवार किया था। उसके बाद का कितना आगे साल होने वाला है इस बात को। बिल्कुल अलग जाएगा हम दूसरी वीडियो अलग अलग हमने काफ़ी सारे डिफरेंट रिव्यूज किए बट ये बहुत अरसे बाद हम लोग ये दोबारा कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अराउंड 6000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे तकरीबन। और जो चैनल का सवाल आया था कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जवार के चैनल कवर हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगा है अब। अच्छा काशिफ, अभी कुछ हमने अपने चैनल पे BTS डाला यानी बिहाइंड द सीन्स डाला था और उस पर काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग जो है देख भी रहे हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। तो उस ड्रामे का नाम था समझौता। बिल्कुल। तो ज़रा ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि उसमें आपने क्या किरदार निभाया, क्या आपका भी कोई रोल था कैमरे के सामने या बिहाइंड द कैमरा? यार उसका ड्रामे का जो नाम है वो है समझौता, लेकिन जब ये शूट होने लगा था या जब होने जा रहा था, प्री प्रोडक्शन जब चल रही थी, तो इस ड्रामे का नाम जो सोचा गया था वो था किस्मत। ओए होए। ये जब शूट हुई, ऑन एयर होने लगा, तो उस वक्त सोचा कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए। देन वो समझौता के नाम से आया। जहाँ तक बात है मेरे किरदार की जवार, तो किरदार ऐसे कोई स्क्रीन के सामने नहीं था, लेकिन कैमरे के पीछे मैंने काम किया और मैं आर्ट डिपार्टमेंट में था एज असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, आप मुझे कह सकते हैं, जिसमें मैंने समझौता ड्रामे में काम किया। ऑल्दो मैं प्रोजेक्ट के बिल्कुल स्टार्ट से नहीं था, प्रोजेक्ट जब चलता रहा तो मैंने बीच में उन्हें ज्वाइन किया, लेकिन ऑलमोस्ट समझे आधी शूट पे जो है मैंने निकाली और उसमें मैं एज असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर सेट पे काम करता रहा। अच्छा, इसमें लोगों को आप ये बताना चाहेंगे कौन सा प्रोडक्शन हाउस था, इसका डायरेक्टर कौन था? मेन एक्टर्स तो लोगों को पता है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस कौन सा था? ऐसा ही देखिए, पाकिस्तान में अव्वल तो जो फिल्म इंडस्ट्री, जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, वो बहुत छोटी है, गिने चुनी प्रोडक्शन हाउसेज हैं। और ये जो समझौता ड्रामा था, ये आई ड्रीम एंटरटेनमेंट, जिसके CEO हैं अब्दुल्ला सेजा, ये उनकी कंपनी है और इस पे इनका ड्रामा था बेसिकली है। और ये ऑन एयर हुआ ARY पर, क्योंकि आई ड्रीम के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी नहीं, मैं कहूँगा कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स वो ARY पर ऑन एयर होते हैं, ARY डिजिटल पर। तो ये आई ड्रीम का प्रोजेक्ट था। जबरदस्त हो गया। तो आर्ट डायरेक्शन टीम में काशिफ शायरी ने जो है काम किया और हम पूछना चाहेंगे काशिफ, कौन सा ऐसा सीन था जो सबसे ज्यादा मुश्किल था, मतलब आर्ट डायरेक्शन वाइज? क्योंकि देखें, अक्सर होता है हमारे यहाँ आर्ट को थोड़ा सा जो है ड्रामों में इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता, उसको कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं बस जैसा घर मिले उसी की कुछ चीजें, कोई लैंप इधर से उधर कर दिया कुछ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कुछ सीन्स में आपको पूरा आर्ट करना पड़ता है, क्रिएट करना, वो पूरे डिजाइन होते हैं। तो ऐसा कौन सा सीन आपको लगा कि समझौता ड्रामे में ऐसा कोई सीन? यार जबर, अव्वल तो कि समझौता जो है मैंने चूंकि बीच में से ज्वाइन किया था, तो आर्ट का अमूमन जितना काम होता है ना वो प्री पर होता है। शूट स्टार्ट करने से पहले आपको लुक एंड फील देखनी होती है कि अमीर घर बनाना है तो अमीर घर यहाँ बनेगा, गरीब घर दिखाना है, गरीब में भी मिडिल क्लास दिखाना है, अमीर में भी कोई टॉप क्लास के अमीर दिखाना है, तो उस हिसाब से जो घर डिज़ाइन होता है। अब चूंकि मैं प्री प्रोडक्शन में था नहीं, मैं सेट के बीच में आया था, तो उस वक्त हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सेट्स ऑलरेडी बने हुए डिजाइन थे। मुझे सिर्फ ये करना था कि अपनी टीम के साथ उन जगहों को मेंटेन रखना होता था। मसलन एक जो चैलेंजिंग चीज़ होती है हमारे लिए सेट पर, वो ये होती है कि आपने देखा होगा समझौता में जो वकार हाउस था, वकार हाउस दिखने में तो वकार हाउस था जो आप कैमरे पे देख रहे थे, स्क्रीन में लेकिन उसमें से 3 कमरे कहीं और थे, बाकी घर कहीं और था। सही, आउटरो को कहीं और से दिखा रहे थे हम उसका। तो और ये होता था कि भाई हम एक लोकेशन पर 5 दिन हैं, फिर यहाँ से पैकअप हुआ, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं लोकेशन पे जाएंगे। तो ये जो लोकेशन होती थी उसको हम फिर वापस वही करके जाते थे जो उस जगह की अपनी लोकेशन होती थी। ये बहुत मुश्किल तरीन काम होता है। कमरों में जाते थे, जो है वहाँ का शूट निकाला, फिर 1 महीने बाद उसी लोकेशन पर आया, तो हमें सारी लुक एंड फील फिर दोबारा उस घर की बाल करनी होती थी। तो उसमें कुछ जगहों पर बन रह जाते थे, लेकिन ये कि हम ओवरऑल थीम बता देते कि भाई हाँ ये है वकार रूम। और जहाँ तक देखा जाए चैलेंजेस, तो ज़्यादातर इसमें इवेंट्स थे जो हमारे लिए थोड़े चैलेंजिंग थे, जिसमें हमें शादियाँ दिखानी थी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा जो मेरे साथ जो सेट पे डायरेक्टर थे एडमिन मेहर, जिनकी काफ़ी इसके अंदर जो है ना, मैं कहूँगा मेहनत है और उनकी स्किल्स है कि किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने बीच में ज्वाइन किया, प्रोग्राम को निकाला, अगर आपने बीच में ज्वाइन किया और उनको जो है काफ़ी मुश्किलात हुई होंगी कि किस तरह से उन्होंने टीम को लेके चलना है। यूजली होता है इसी तरह है कि अगर टीम में से कोई लड़के चले जाते हैं या कभी कभार लड़के कम पड़ जाते हैं, तो उसमें फिर आपको एडप्ट करना पड़ता है। लेकिन एक आर्ट डायरेक्टर जो कि ऑलरेडी काम कर रहा हो,
उसके साथ कोई नया ज्वाइन इन करता है तो काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और लेकिन ज़फर अल्हम्दुलिल्लाह सेट पे हमारी इतनी अच्छी कोऑपरेशन हो गई थी, डायरेक्टर्स के साथ भी, एसोसिएट के साथ भी, और मैं खुद आर्ट डायरेक्टर के साथ इतना अटैच हो गया था कि आर्ट डायरेक्टर ने भी मतलब इस कम अरसे में जो है ना वो उन्होंने कहा कि भाई बस बेहतरीन हो गया, अगले प्रोजेक्ट भी तुम मेरे साथ ही करो। अच्छा, पर्सनली मैं पूछना चाहूंगा कौन से ऐसे एक्टर थे समझौता के सेट पे जिसकी एक्टिंग स्किल्स आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी? और आजकल चूंकि जो है डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट ड्रामा सीरियल्स कर रहे होते हैं एक साथ, और कई तो जो है कभी कभार बीच में फिल्म के लिए भी चले जाते हैं आगे पीछे, लेकिन बताते नहीं है कि फिल्म भी कर रहे हैं। वो जब फिल्म ऑन एयर होती है हम कहते हैं सर आप हमारे साथ सेट पर भी तो फिल्म भी कर चुके हैं। तो बहरहाल इसमें अक्सर होता है कि आर्टिस्ट जो है प्रॉपर्ली फिर टाइम नहीं दे पा रहा होता चीजों को, और कभी कभार सेट पे ही आके जो है फौरन सीन पढ़ते हैं, अगर ज्यादा बड़ा सीन नहीं होता फौरन सीन पढ़ते हैं और सीन कर जाता है। तो किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी सेट पे? यार जवान पहले तो ये कि जब भी ड्रामा शूट होना शुरू होता है ना तो सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है वो आर्टिस्ट की डेट्स की होती है कि यार आर्टिस्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। शुरू में तो होता है कि हाँ हम होंगे, ये डेट्स हमारी हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार कुछ ज़रूरी काम पड़ गया या उन्होंने डेट कहीं और भी दी हुई है तो डेट मर्ज हो रही है। अब सीन ये है कि वकार हाउस में हमें 5 आर्टिस्ट चाहिए उस दिन, क्योंकि घर का माहौल है ना पूरा। अब उसमें से अगर एक आर्टिस्ट भी आगे पीछे हो जाता है ना तो सारी कंटिन्यूटीज खराब हो जाती है, बहुत मुश्किल। तो उसके लिए फिर चीट करना पड़ता है हमें कि किसी को उस जैसे कपड़े पहनाए, बिहाइंड द कैमरा से शॉट लिया जाए। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत से आर्टिस्ट ऐसा हुआ है कि नहीं आ सके अपनी मसरूफियात के तहत तो उनको चीट करना पड़ा। अच्छा, इसमें 2 वजूहात होती हैं, कभी कभार आर्टिस्ट का भी होता है, और आई थिंक इसमें कभी कभार प्री प्रोडक्शन में अगर प्रॉपर काम थोड़ा सा नहीं हुआ तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट हो जाती है, या फिर बीच में कहीं से जो है ना अगर आपका एसोसिएट डायरेक्टर भाग जाए या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर भाग जाए। समझौता में वैसे आप ना पूछें, इसमें बड़े मसले कुछ इस तरह हुए हैं कि प्रोडक्शन की तरफ से कि इसके अंदर 3 एसोसिएट चेंज हुए सवार में, और उसके अलावा 2 या 3 असिस्टेंट डायरेक्टर चेंज हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर एक ही रहा है, और ये कि और आर्ट की टीम में आप देख लें, मैंने खुद ने बीच में ज्वाइन किया, मतलब बीच में से असिस्टेंट आर्ट भी कटा है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा गया है। शूट का अगर हम दौरानिया देखें तो कम से कम ये प्रोजेक्ट 9 महीने शूट हुआ है। और एक अच्छा ड्रामा था, आपने मुझसे बात की थी कि आर्टिस्ट के बारे में डायलॉग डिलीवरी उनकी ना, तो समझौता पर जितने भी आर्टिस्ट हैं ना सवार, नो डाउट बेहतरीन सीनियर्स, जावेद शेख साहब, शाइस्ता लोधी साहिबा, उसके अलावा आप जाएं तो मोमिना इकबाल हो गई हैं, सिद्रा नियाजी हो गई, आजकल अदील चौधरी, सब। अच्छा, ये होता था कि स्क्रिप्ट पहले पढ़ के नहीं आते थे अमूमन, वहीं हाथ के हाथ स्क्रिप्ट पढ़ते थे, लेकिन डायरेक्ट डिलीवरी उनकी बहुत अच्छी। अच्छा, जैन की भी एक्टिंग मुझे बड़ी क्लासिकल लगी। जैन यूजुअली इसी तरह के किरदार निभाते हैं, चूंकि उनका थोड़ा सा इस तरह का लुक है कि यंग है और थोड़ा सा ना मतलब उनका कनिंग सा लुक है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग मुझे लगी। लेकिन जबर एक्टिंग के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ समझौता पर मौजूद थे ना, सारे बेहतरीन काम के लिहाज से भी, और प्रोडक्शन की टीम से कोऑर्डिनेशन भी उनकी बहुत अच्छी थी। मतलब कोई किसी किस्म का मैंने इनमें ईगो नहीं देखा, सही है, किसी किस्म का मैंने उनमें कोई वो कहते हैं ना कि फजूल की जो एक आर्टिस्ट में होती है बाजुकात, लेकिन ये इसमें ईगो मैंने नहीं देखा। जैन भाई हमारे साथ बिल्कुल भाइयों की तरह, और बहुत मजा आया समझे इस टीम के साथ काम करके। अच्छा, मैंने ये ड्रामा देखा तो कुछ फ्लॉज जो मुझे लगे वो मैं शेयर करना चाहूंगा ऑडियंस के साथ। फ्लॉज तो बहुत ही होंगे जिस तरह ड्रामा बहुत अच्छा था, नो डाउट, और जिस तरह से जो है एक्टर्स ने एक्टिंग की, दैट वाज रियली गुड। बट सबसे पहली चीज जो मुझे फील हुई स्टोरी वाइज के, पहले स्टोरी बहुत शुरू में जो है स्लो थी, सबके कैरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता दिखाए समझाए। शुरू में उनकी वालदा भी थी, मुनज्जा, जिनकी पहले एपिसोड में डेथ हो गई थी, दूसरे में तो काफी ज्यादा चीजें डिटेल में बताई कि यूं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये सोप है तो बहुत लंबा जाएगा, यानी 100 एपिसोड तक तो चला जाएगा। लेकिन फिर रमजान के बाद फौरन ना बहुत चीजें चेंज हुई, तेज होना शुरू हो गई एपिसोड्स, और बहुत चीजें बीच में जो है ऐसा लगा कि गायब हो गई। मतलब बहुत जल्दी स्टोरी, फॉर एग्जांपल अगर जावेद शेख जो है बाहर गए हुए थे तो वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मतलब आप 1 एपिसोड 2 एपिसोड के लिए, और बात ये हो रही थी कि वो कितने अरसे के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर नॉट ओनली दैट, एक सीन में मैंने ये भी देखा कि इस तरह का लास्ट एपिसोड था या सेकंड लास्ट एपिसोड था, उसमें कुछ इस तरह का एरर आया था कि एक जगह जो है बात चल रही है, जावेद शेख का जो बेटा है वो अपने जमीन घर उसने गिरवी रखवाया। जी, तो वो उससे बात कर रहा है कि भाई अभी जावेद शेख साहब आए नहीं है,
और जो है घर हमारा प्लीज इस तरह ना करें व्हाटसोएवर, वो एक बिजनेस जो उनकी मीटिंग चल रही थी। लेकिन उससे पहले एक सीन दिखाया जिसमें जावेद शेख ऑलरेडी कराची आ चुके हैं। सो क्या ये बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है एक तरह से, और क्या ऑडियंस इस चीज को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? तो आप बात सही कह रहे हैं। ये बात जो है ना बहुत आखिर के एपिसोड आप देखें तो उसमें कुछ इस तरह के बंड्स हुए हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है डायरेक्टर साहब की, तो मैं उसमें ये भी कहूँगा कि प्रोजेक्ट बहुत लंबा हुआ, बीच में आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि डायरेक्टर हमें ज्वाइन नहीं कर सका। वो प्रोडक्शन के क्या मामला थे व्हाटसोएवर, उसका तो मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन आखिर के जो एपिसोड थे वो फिर एसोसिएट डायरेक्टर ने देखे। सही है, तो उसमें काफी बंड आया। अब मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद बता नहीं सकता। प्रोडक्शन की तरफ से आखिर में बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि हमने लोकेशन चीट की हैं। बिल्कुल, लोकेशन चीट की हैं, और यूजुअली ऐसे ही होता है कि देखिए बहुत हुई आखिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑन कैमरा आप चीजें बता भी सकते हैं, हाँ, और कुछ चीजें होती हैं जो छुपी रहे तो वो ज्यादा बेहतर है, और उस चीज की खूबसूरती उसी में है कि वो छुपी हुई है। लेकिन ये कि लोगों ने काफी पसंद किया, ड्रामे को काफी देखा, और जिस तरह की उसकी कास्ट थी, जिस तरह की उसकी लोकेशंस थी, जिस तरह स्टोरी गई है बेहतरीन। लेकिन जो एंड उसका, क्योंकि तो जहाज यूं जा रहा था, जाते अचानक क्रैश हुआ, तो खैर स्लोली आना। लोगों से पूछ लेते हैं कि जी आप लोगों को किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, और संगीता ड्रामा के बारे में क्या आपका राय है, बिल्कुल आप हमें दे सकते हैं कमेंट्स में। और हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। और काशिफ बहुत मेहनत की है हमने आज का सेट बनाने में बिल्कुल, लाइट्स हो गई, कैमरा हो गया, माइक हो गया, इसमें कहीं ना कहीं काशिफ की भी मेहनत है, मेरी भी मेहनत है, और शायद ये जो दूरी थी, वक्फा था, ये इसी चीज के लिए था। बस अब हमने स्टार्ट ले लिया जबर, तो आगे हमने कंटिन्यू करना है। कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यू। आप भी हमें राय दे सकते हैं कि आया आप जो BTS हैं उसके अलावा आप किस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर स्क्रीन रिव्यूज पर देखना चाहते हैं, ताकि हम उसी को आगे लेके चलें, प्रमोट करें। चलें जी, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल स्क्रीन रिव्यूज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अल्लाह हाफिज।